हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसके प्राइमरी शिक्षकों के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट नंबर 1 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो बुक प्रैक्टिस सेट बनाई गई है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों पे आधारित है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप लोग जो है इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको खुद जो है रियलाइज हो जाएगी। तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग के पहले मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जो है पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या 51 से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन में दिया है पलवोए, राड़ा, घुंडई, मेहरगढ़ या बुर्जहोम। तो किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो ये है बुर्जहोम में। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि शवों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं बुर्जहोम से। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो भूमिगत आवास से पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? तो वो बुर्जहोम से पाए गए हैं। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न जो है तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थीं? 11, 13, 17 या फिर 16? तो 52 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ऑप्शन में दिया है जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, या फिर जोधपुर के मेहरनगढ़ किले में, या फिर बठिंडा के किला मुबारक में। तो कहाँ कैद किया था? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये किया था बठिंडा के किला मुबारक में। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुबारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना? तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग नरसंहार, ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी कांड ये हुआ था अगस्त 1925 में। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। तो आप लोगों को आसानी से मिल गया इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ये जो घटना है 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ये चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या ये जो कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 1897 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खाली स्थान दिया है को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? तो 56 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। और आपसे अगर पूछे रॉलेट एक्ट क्या था, तो ये जो है इसमें बिना मुकदमे के जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना प्रस्तावित था। और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहीं पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार
ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब की थी, तो ये की थी 1940 ईस्वी में। लंदन में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे माइकल ओ डायर। उसी समय जो है उधम सिंह ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती में मुख्य रूप से 4 लोगों को फांसी दी गई थी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र नाथ लिहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और एक और व्यक्ति थे, वो थे अशफाकुल्ला खां। ये जो 4 व्यक्तियों को मुख्य रूप से जो है काकोरी ट्रेन डकैती के लिए जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, बट इसमें जो है भगत सिंह नहीं थे। 59 नंबर का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सबसे पहले पता होना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था और ये शुरू किया था इन्होंने 1917 में। 59 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष खाली स्थान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कब किया था? तो ये किया था 1918 में। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से 3 से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, 1 से नहीं गुजरती है। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड से नहीं गुजरती है। बाकी गैबन, युगांडा, इंडोनेशिया, इन तीनों से जो है होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और देखिए, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, आपको इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उम्मीद है इसका आंसर बहुत आसानी से सबसे बन गया होगा। तो सबसे अधिक जो लंबी सीमा साझा करता है वो करता है भारत बांग्लादेश से। और अगर क्वेश्चन पूछे सबसे कम सीमा जो है किस देश के साथ लगती है भारत की, तो वो लगती है अफगानिस्तान से। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें, सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है और सबसे कम। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखें, राइट आंसर क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलागिरी पर्वत को जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2003 में। इसकी स्थापना जैव विविधता एक्ट 2002 के अंतर्गत हुई थी 2003 में। और अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता होता क्या है? तो देखिए, किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है प्रजातियों को जो विभिन्न संख्या होती है वही जो है जैव विविधता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्नलिखित वनों को, यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको, पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। तो देखिए 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था और इसी के तहत जो है पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण जिलों में जो है अरबरी वन रेंज पाई जाती है। वहाँ पे जो है साल वनों को पुनर्जीवित करने के लिए जो है वन विभाग ने अपनी गलती को मानी थी। तो इसमें राइट आंसर है 65 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है?
तो बेसिल प्रोटोकॉल ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो 68 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलिएंथस एनुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पे, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के भी नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो रिपोर्ट ये कब आया था? तो ये आया था 1909 में। नेहरू रिपोर्ट ये कब आया था? तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो आप सभी को पता होगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो ये लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कब लाया था? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये लाया था 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो ये है भाग 20। इसमें जो है संविधान संशोधन की बात है। और अगर आर्टिकल पूछे कि कौन से आर्टिकल में है संविधान संशोधन, तो ये है 368 नंबर के आर्टिकल में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन यानी समाप्ति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 154। 75 में ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 2। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक? तो 5 से 11 नंबर तक आर्टिकल तक जो है इसमें बात की गई है नागरिकता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी सेवारत हो सकता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ये विधान परिषद में
कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति होती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? किस आर्टिकल में दिया गया है कि संसद के पास जो है संघ सूची में शामिल किसी भी मामले पे कानून बनाने का शक्ति है? ये किस आर्टिकल में है? तो ये है अनुच्छेद 246 में। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये है एंगस्ट्रॉम। 81 का ऑप्शन डी राइट है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यानी एक जो है आपको युग्म गलत रूप से सुमेलित दिया गया है, बाकी 3 सही हैं, तो आपको गलत वाला पहचान करना है। तो इसमें जो गलत रूप से सुमेलित दिया हुआ है वो है ऑप्शन बी। इसमें दिया है लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बाकी तीनों सही रूप से सुमेलित हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो विस्थापन के बारे में चारों ऑप्शन में से 3 बात सही रूप से लिखी हुई है, लेकिन एक गलत लिखा हुआ है, तो वही बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं होता है, दूरी से कम होता है। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है, तो ये भी राइट है, बट यहाँ पे लिखा है यह हमेशा धनात्मक होता है, तो ये गलत है। अभी हम लोगों ने देखा यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो इसमें हमको मिल गया राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है? तो फारेनहाइट स्केल पर स्टीम पॉइंट क्या है? तो ये है 212 डिग्री फारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो माना जाता है जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है? लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ये अनिवार्य है लोहे में जंग लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज इसे एक्वारेजिया कहते हैं, ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। HCl और HNO3 का ये मिश्रण होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए खाली स्थान है का उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। खाली स्थान को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो किसको? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी अंगूर की खेती को। देखिए कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न में पूछते हैं। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। यहाँ पे दिया है सब्जियाँ, फूल और फल उगाने, इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर। मछली प्रजनन इसे कहते हैं पीसीकल्चर। रेशम कीट का पालन इसे क्या कहते हैं? इसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहते हैं।
और भी जैसे आपको बता रहा हूँ, मधुमक्खी का पालन को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर है। सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उगाने की विधि की बात हो रही है और खेती की बात होगी सब्जी की तो ओलेरीकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फलों की खेती को कहते हैं हम लोग पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों की खेती को कहते हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है सेफ्रेनिन का। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। ऊतक विज्ञान कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेफ्रेनिन का। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? किसका संगठक धातु है? तो यह है क्लोरोफिल का। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। डीएनए को प्रमुख रूप से खाली स्थान दिया है कोशिका में संग्रहित किया जाता है। कौन सी कोशिका में? तो नाभिक। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो इसमें उपस्थित होते हैं डीएनए और प्रोटीन। 95 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पेरिफेरा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल चट्टों के शरीर में वायु खाली स्थान द्वारा प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है श्वास रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वो कौन जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। 101 नंबर का प्रश्न है, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल में। तो 101 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? तो ये थी भरतनाट्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है बांसुरी से। 103 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यह है असम में। 104 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताया। तो यह है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो इनका नाम था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2005 में। 107 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो 108 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर है ऑप्शन बी 91.4 × 55 मीटर, यानी 91 मीटर लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई होती है। इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप है। तो यह है फुटबॉल की। 109 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर है। हम्पी को यूनेस्को में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था?
यानी हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। 112 नंबर का प्रश्न है, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान के। केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो ये सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। 113 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और देखिए, अगर पूछे ये केसरिया ये किस जिले में है, बौद्ध स्तूप केसरिया किस जिले में है, तो ये है बिहार के चंपारण में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं? तो ये है विक्टर दास। 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी सन 1916 में। 115 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डेविड चिपरफील्ड को। 116 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं कीर्तिकी गोंजाल्वेस। 117 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर है। और आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखें कि 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म भारत की कौन सी थी? तो वो थी द एलिफेंट विस्पर्स, जिसने ऑस्कर जीता। एक 118 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल राज्य ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चंद्रमा से। आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध है चंद्रमा से। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किन 2 देशों को? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने अप्रैल 2023 में जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो यहाँ पे आपके जीके, जीएस, करेंट अफेयर और भूगोल के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट आने वाले पार्ट में जो है आपके यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के मैथ, फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।